हेलो बच्चों, मैं आपकी मुक्ता मैम। आज स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन से लेसन नंबर 16 माइकल फैराडे पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हाँ तो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बातों बातों में पंखा, टेलीविज़न, कंप्यूटर चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिजली। किसी काम में सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मेहनत। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी। किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम बताओ। तो 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं अब्दुल कलाम आज़ाद और जगदीश चंद्र बसु। मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। गरीब परिवार में जन्मे माइकल फैराडे अपने इन्हीं गुणों के कारण वैज्ञानिक बन सके। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियाँ तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। क्या तुमने सोचा है ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाईं, परंतु बालकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था, पर उसके पास किताबें नहीं थीं, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ। माइकल ने उत्तर दिया, मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं ये किताबें पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी था। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। माइकल की कामना पूरी हुई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन गया। तो बच्चों, सबसे पहले आपने बातों बातों में पूछा गया था कि हमें सफलता कैसे मिलती है। तो जब हम कठिन मेहनत करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित ही तय हो जाती है कि हमें इस कार्य में सफल होना ही है। तो आपको माइकल फैराडे के जीवन से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। आप भी मेहनत करें और आगे बढ़ें। ओके।